हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के फिफ्थ लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। और इस लेक्चर पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और थोड़ा आगे की चीज़ देखेंगे। और ये कर्वेचर टॉपिक का लास्ट लेक्चर होगा। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, वीडियो देखने के टाइम में आपको लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझना ही मेन इंपॉर्टेंट है। मैं लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे से देखिए, समझिए, फिर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी ऑफ ए कर्व इज द पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट पी एंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ रो फ्रॉम इट। मतलब क्या कहा है कि कोई भी, मान लीजिए आपको एक कर्व दिया हुआ है और उस पॉइंट पे एक पी पॉइंट दिया हुआ है, उस कर्व पे एक पॉइंट पी दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पी का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो उस पॉइंट का जो नॉर्मल होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, उस पॉइंट का जो नॉर्मल है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में हम अगर रो डिस्टेंस तक जाएंगे तो जो पॉइंट आएगा वही मेरा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन मेरा नॉर्मल का, उस पॉइंट पे नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगा, वो मुझे कैसे मालूम होगा? नॉर्मल तो मालूम चल जाएगा 90 डिग्री फ्रॉम द टेंजेंट, ठीक है। लेकिन मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल क्या है? द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल इज ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट का जो टेंजेंट होगा वो π/2 एंगल से, π/2 एंगल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल आता है। अभी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट क्या है वो देखिए। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्शन इन व्हिच एक्स इंक्रीजेस। मतलब जिस डायरेक्शन में एक्स का इंक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन होगा टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन। और टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन को अगर हम π/2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे वही होगा मेरा नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन। अभी ये फिगर में देखिए, ये जैसे ही इधर आ रहा है ऐसे ही इधर आ रहा है तो एक्स का इंक्रीज हो रहा है, तो टेंजेंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, टेंजेंट ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ये है मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट का मैं 90 π/2 एंगल एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ घुमाया तो ये आया मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। इसी तरीके से इसी में भी एक्स, जिस तरफ एक्स का इंक्रीज हो रहा है, एक्स का इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये मेरा टेंजेंट का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से π/2 एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया तो ये होगा मेरा नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन के रो डिस्टेंस, नॉर्मल का पॉजिटिव डायरेक्शन के रो डिस्टेंस तक जब मैं जाऊंगा उस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लीजिए मेरा पी है, ये पॉइंट मेरा पी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल के तरफ रो डिस्टेंस जब मैं जाऊंगा तो वो जो पॉइंट आएगा वो मेरा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो समझ में आ गया। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एक कोऑर्डिनेट होगा, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अभी कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट पी x1 y1। मान लीजिए कोई एक कर्व का एक पॉइंट दिया हुआ है पी x1 y1, ठीक है। x1 y1 उसका कोऑर्डिनेट है ऑफ द कर्व y इक्वल टू fx। ये एक कर्व है और इसका ये है मेरा उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो उस पॉइंट पे एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालने को बोला है। सेंटर कर्वेचर कैसे निकालूंगा? मतलब सेंटर कर्वेचर का कोऑर्डिनेट क्या होगा उस इस पॉइंट के लिए? लेट टेंजेंट मेक्स साई एंगल विद द एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल विल बी मेक साई प्लस π/2 विद एक्स एक्सिस। मान लीजिए जो पॉइंट मुझे दिया हुआ है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा उस कर्व पे, तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ मेरा साई एंगल बना रहा है मान लीजिए। तो अगर एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ साई एंगल बना रहा होगा तो नॉर्मल क्या एंगल बनाएगा? साई प्लस π/2, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट के साथ π/2 ऐड करने से ही नॉर्मल आता है, ठीक है। अभी देखिए फिर क्या कहा है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट x1 y1 क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द x माइनस x1 बाय कॉस थीटा, मतलब कॉस एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द एक्स एक्सिस क्या है वो साई प्लस π/2 पे अभी दिखाया, और y माइनस y1 बाय साइन साई प्लस π/2 वही एंगल इक्वल टू आर। अभी देखिए ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये इक्वेशन किसका होता है? वो कोई भी आप अगर क्लास 12 में पढ़े होंगे वो लाइंस चैप्टर में, लाइन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, ये एक इक्वेशन होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो जिसका एक स्ट्रेट लाइन का किसी भी कोऑर्डिनेट के बीच में जा रहा है और वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा होगा। अगर कोई भी ऐसा कर्व दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है और किसी एक पॉइंट x1 y1 के बीच में जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट होता है एक्स, उसका जो इक्वेशन वो होता है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू आर। और ये आर क्या होता है? देखिए आर इसमें लिखा हुआ है,
हियर एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल, मतलब उस लाइन पे, नॉर्मल तो अभी एक लाइन है, उस लाइन पे एक्स वाई क्या है, वो कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, किसी भी वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट का। और आर इज द वेरिएबल डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड एक्स वन वाई वन। आर, और आर क्या होता है, आर ये जो गिवन पॉइंट है उससे कोई भी वेरिएबल पॉइंट, ये एक्स वाई कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा, अभी बोला एक्स वाई कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा, तो आर क्या होगा, एक्स वाई से और एक्स वन वाई वन से उसका डिस्टेंस है, वो ये। नाउ फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू रो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आर क्या होगा, मेरा रो होगा, सिंस इट इज एट द डिस्टेंस रो फ्रॉम एक्स वन वाई वन। एक्स वन वाई वन से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है, रो पे है, क्योंकि कार्ब एक्स वन वाई वन कार्ब का पॉइंट है, और कार्ब का जो पॉइंट पे मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर निकलना है उधर से मुझे नॉर्मल के पॉजिटिव डायरेक्शन में रो तक जाना है, बोला था मैं। तो मतलब एक्स वन वाई वन से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेरा क्या होगा, रो होगा। अभी देखिए, दस कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यही फॉर्मूला से अगर हम देखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाने से एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस साई प्लस पाई बाई टू, और कॉस साई प्लस पाई बाई टू होगा साइन माइनस साइन पाई बाई साई माइनस साइन साई, क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस रो इंटू माइनस साइन साई, और वाई इक्वल टू वाई वन प्लस रो साइन साई, वो ऊपर का फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट, किसका, मतलब एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकल गया, किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का। और अभी सेंटर और भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, साइन साई का फॉर्मूला मुझे मालूम है, वाई डैश बाई रूट ओवर वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर, कॉस साई का भी फॉर्मूला मालूम है, और रो का फॉर्मूला भी मालूम है, वन प्लस वाई डैश होल स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाई टू बाई वाई डबल डैश रो का, ये सब इसमें बिठा के आप नया फॉर्मूला भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट का वो नया पॉइंट भी निकल सकते। सेंटर ऑफ कर्वेचर, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हो गया, फिर आता है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, यही लास्ट टॉपिक है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड तो मालूम है, कोई भी सर्कल का कॉर्ड क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट जॉइन होता है, सर्कल का कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइन सेगमेंट जॉइन करता है। अभी कॉर्ड, कर्वेचर का कॉर्ड बहुत तरह का होता है, तीन चार तरह का होता है। देखिए डिफरेंट केस ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या क्या होता है इसमें, ये जो सर्कल है इसमें कॉर्ड क्या है, पीएन मेरा कॉर्ड है, पीएन है, ठीक है। इसमें देखिए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, अभी मैं पोल से अगर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कोई भी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर अगर पोल से पास हो रहा है, पोल मतलब ओरिजिन से अगर पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, पीएन बाई आरपी, ये पीएन, और हम जानते हैं ये है मेरा आरपी जो है वो है मेरा डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर है आरपी, सर्कल का डायमीटर है आरपी, और डायमीटर से जो एंगल बनाएगा सर्कल पे वो हमेशा 90 डिग्री होता है, वो भी मुझे मालूम है, मतलब आर एन पी इधर पे 90 डिग्री है। तो पी एन बाय आर पी, ये ट्राइंगल आर पी एन से आर पी एन ट्राइंगल लेने से मैं क्या बोल सकता हूँ, पी एन बाई आर पी इक्वल टू कॉस आर पी एन, कॉस थीटा इक्वल टू पी एन बाई आर पी हो गया। तो पी एन इक्वल टू आर पी कॉस आर पी एन क्या होगा, आर पी एन एंगल जो है वो पाई बाई टू माइनस फाइव होगा, क्योंकि ये एंगल फाइव है, ये वाला एंगल फाइव है, और सेंटर के साथ जो टेंजेंट का जो एंगल होता है ये पूरा एंगल पाई बाई टू है, 90 डिग्री है, मतलब आर पी टी जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री है, और ये फाइव है, तो ये क्या होगा, पाई बाई टू माइनस फाइव होगा, ठीक है। तो कॉस आर पी एन क्या होगा, टू रो कॉस पाई बाई टू माइनस फाइव, तो टू रो साइन फाइव, ये हो गया मेरा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, पोल से अगर कोई कॉर्ड गया तो क्या होगा, टू रो साइन फाइव होगा, ठीक है। अभी देखिए कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, पोल से, ये भी पोल से ही है, लेकिन कार्ब दूसरे तरीके से दिया हुआ है, मतलब कार्ब किस फॉर्म में दिया हुआ है, P इक्वल टू एफ आर, मतलब P इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड R इज द रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये दो फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में अगर कोई कार्ब दिया हुआ है तो मुझे मालूम है P इक्वल टू आर साइन फाइव होता है, आर साइन फाइव इक्वल टू पी बाई आर है। तो नॉर्मली ये कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है, टू रो साइन फाइव, और साइन फाइव की जगह मैं पी बाई आर बिठा दूंगा। तो रो का और एक डेफिनेशन में दिखाया था पेडल इक्वेशन में, आर डी आर बाई डी पी होता है, आर डी आर बाई डी पी रो का फॉर्मूला, रो इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी होता है, ये आर कैंसिल हो गया, तो टू पी डी आर बाई डी पी हो गया मेरा कॉर्ड का लेंथ, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म से इसका कॉर्ड का अलग अलग फॉर्म से। अभी तीसरा फॉर्म क्या है, कॉर्ड ऑफ ए कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, कोई भी कॉर्ड अगर रेडियस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ये है मेरा रेडियस वेक्टर ओपी, ओपी है रेडियस वेक्टर, और कॉर्ड है पीएन, तो क्या कहा है, ओपी के साथ पीएन परपेंडिकुलर है, मतलब ये ओपीएन एंगल ओपीएन जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ओपीएन अगर 90 डिग्री है तो ये तो मेरा साई है,
तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी साई होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आर पी टी भी 90 डिग्री है, फिर ओ पी एन भी 90 डिग्री है, और ये वाला अगर साई है तो ये वाला भी साई होगा ही। ठीक है, चलिए, तो पी एन इक्वल टू क्या होगा? ये ट्राइंगल आर एन पी देखने से, आर एन पी ट्राइंगल में देखने से पी एन इक्वल टू आर पी कॉस साई होगा, क्योंकि पी एन बाय आर पी इक्वल टू कॉस, ये कॉस थीटा आर पी एन, तो 2 रो कॉस साई कॉस फाई। ठीक है, और लास्ट फॉर्म कॉर्ड का लास्ट फॉर्म जो है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर, कोई भी कर्वेचर का कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होने से, अगर कॉर्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, मतलब ये पी एन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अगर वो हुआ, और अगर पी एन डैश है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा? पी एन इक्वल टू, भी ये एंगल्स जो दिखाया है वो पहले देख लीजिए। देखिए इधर क्या कहा है? पी एन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पी एन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मेरा, तो एंगल पी टी एक्स, जो एंगल पी टी एक्स जो ये वाला साई है, तो एन पी टी वो भी क्या होगा? एन पी टी, ये वाला एंगल भी क्या होगा? साई होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेलल है, एन पी पैरेलल है और एक्स एक्सिस के साथ, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ठीक है, और देखिए तो फिर क्या होगा? आर पी एन और एन पी टी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो आर पी एन इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एन पी टी। ठीक है, मतलब पाई बाई टू माइनस साई। तो देखिए पी एन इक्वल टू क्या होगा? पी एन इक्वल टू आर पी कॉस, सेम उसी ट्राइंगल से लेने से, आर पी एन ट्राइंगल देखने से पी एन बाई आर पी इक्वल टू कॉस आर पी एन होगा, और ये 2 रो कॉस पाई बाई टू माइनस साई, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये फिगर में थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, सर्कल थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन ये लाइन, ये आर एन और पी एन डैश, ये दोनों लेकिन एक्सिस वो एक्सिस के साथ पैरेलल होगा, और आर एन डैश और पी एन ये दोनों एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। चलिए, इसके साथ हम लोगों का ये ख़त्म होता है, कर्वेचर का टॉपिक ख़त्म होता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।